सर्वप्रथम शास्त्रेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ज्ञान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता इन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय परवर को वंदन करेंगे और आज का गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्दिष्ट वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की श्री शिष्या साध्वी श्री डालिमा जी महाराज व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब। Tiku toara nilampara nilampare nibandami namang swami sakare nisamare nikalyana mangalam devyam jeyam pajvasamati Tikuto ayami nampayami nampare miye bandami namang swami sakare misamare mikalyanam mangalam jeyam jeyam vajvasami Tikuto ayami nampayami nampare miye bandami namang swami sakare misamane mikalyanam mangalam devyam jeyam vajvasami सुख साता जी आप सबके साथ में हैं। हाँ जी। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में हमारी क्लासेस चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय उपाध्याय पर हमें प्रदान करें। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे इसलिए प्रतिदिन साधु साधु द्वारा तपश्चर्या चल रही है और आज जो तपश्चर्या है उनके नाम है उपप्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी वाकी श्री शिष्य सागर मुनि जी शुभम जी महाराज साहब का आइंबिल है। दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की श्री शिष्य डॉक्टर श्री प्रज्ञा जी महाराज महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की श्री शिष्य दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज साध्वी श्री करुणा जी महाराज साध्वी समता जी महाराज साध्वी श्रीयसा जी महाराज साध्वी श्री सृजना जी महाराज साध्वी श्रीयसा जी महाराज महासाध्वी श्री डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साध्वी श्री समता श्रीयसा साध्वी परिवार की तरफ से तपस्या है। निर्दिष्ट वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या श्री परिधि जी महाराज साहब। इस तरह आज हमारे साधु साध्वी द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साध्वी को मैं बहुत बहुत शिक्षाता पूछता हूँ कि तपस्या के प्रार्थना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव ज्ञानदाता हमें ज्ञानवाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करें। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोए सव साहुण येसु पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनु मंगलानंत संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री आचरण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंध और उसका 5वां अध्याय वस्त्रेषणा सुनाया जा रहा है। इसका प्रथम उद्देशक चल रहा है। कल बस्तर से संबंधित 4 प्रतिमाओं का वर्णन किया था। ये साधु बस्तर संबंधी कैसा अभिग्रह धारण करते हैं और किस प्रकार बस्तर को ग्रहण करते हैं। अब इसके आगे इसी से संबंधित कैसे साधु साधुयां घरों में जाकर के वस्त्र की गवेषणा करते हैं, वस्त्र को ग्रहण करते समय या गृहस्थ के द्वारा देते समय किन किन दोषों की संभावना होती है और साधु साधुयां कैसे उनको टालते हैं, उनका वर्णन आगे आ रहा। तो समाया है सियानन ए ताए ए सनाए ए समाणं परो वैचा आओ संतो समणा इज्जाहि तुम मासेणवा 10 रायणवा 5 रायणवा सुते सुत तरेवा तोते वयं अन्नैरम बत्तं दाहामो एय पगारं निकोसं सुच्चा निसम्म से उपमेव आलोइजा आउसोति वा भैणीति वा नो खलु में कपई इय पगारं संगारं पड़ी सुनितय अभी कंकसी में दाऊ यानी में दलयाहि से नेवं वयंतं परो वैचा आउ संतो समणा अनुगच्छाहि तोते वयं अन्नं बत्तं दाहामो से उपमेव आलोइजा आउ सोती वा भैणीति वा नो खलु में कपई संगार वयने पड़ी सुनितय से सेवं वयंतं परो निया वैचा आउसोति वा भैणीति वा आहारेयं बत्तं समणस्य वा दाहामो अभियाय वयं कच्छामि अपनो सयठाय पाणाय भूयाय जीवाय सत्ताय समारंभ समुदिस्य जाव चै सामो एय पगारं निकोसं सुच्चा निसम्म तह पगारं बत्थं अपासुअं जाव नो पड़ी दाहिजा सियाणं करो नेता बैजा आउसोतिवा भयनीतिवा आहार एवं बत्थं सिनानिवा धोयनिवा पहोयनिवा पखालनिवा आघंसिता वा पघंसिता वा समणसण दाहामो एय पगारं निघोषं सुच्चा निसम से उपमेव आउसोति वा भैणीति वा मां एयं तुमं बत्थं सिनानिर्वा जा प्रघंसाहि वा अभिकंकसी में दाऊ
एमेव दल्याहि से सेवं वयंतस परो सिंगानिर्वा पघंसिता तल इज्जा तह पगारम बत्थम अफास्वम नो पड़ी गाहिजा सेणं परो नेता वैजा भैणीतिवा आहार एयं बत्थम सियोदक बीड़ेणवा उसिनोदक बीड़ेणवा उच्छोलेतावा पहो वेतावा समणसणं दाहामो एयं निघोषं तहेव नवरं मा एयं तुमं बत्थम सियोदक बीड़ेणवा उसिनोदक बीड़ेणवा उच्छोलेहिवा पधो वेहिवा अभिकंकसी में दाव शेषम तहेव जाव नो पड़ी गाहिचा सेण परो नेता नेया आवसंतो भैणीवा आहारेयं बत्थं कंदानिवा जाव हरियाणीवा विसोहिता समणसण दाहामो एयमथं निघोषं तहेव नवरं मा इयानि तुमं कंदानिवा जा विसोहेहि नो खलु में कप्पाई एय पगारे बत्थे पड़ी गाही तय से सेवं वयंतस परो जाब विसोहिता धन इज्जा तह पगारम बत्थम अफास्वम नो पड़ी गाहिजा सिया से परो नेता बत्थम निसिरिजा से पुब्बा में आओ संतो भैणी तिवा तुमंग चे णं संतयं वत्थं अंतो अंतेण पड़ी लेहिज्जी सामी केवली भूया आयाण मेयं बत्थंतेण बद्धे सिया कुंडलेवा गुणेवा हिरण्येवा सुवर्णेवा मणिवा जाव रेणा बलिवा पाणेवा भियेवा हरियेवा अह भिक्खुण उब्बामेव उब्बवत इत्थं मेव जं उब्बामेव बत्थं अंतो अंतेण पड़ी लेहिचा सियानं एताय एसनाय एसमानं परो वैचा सियानं स्यात् कदाचित एताय एसनाय एसमान इस प्रकार की एषणा से गवेषणा से बस्तर की एषणा करते हुए साध्वी को परो वैचा परो का मतलब जहाँ गृहस्थ वैजा बोले कहे आओ संतो समणा हे आयुष्मान श्रवण इज्जाहि तुमं मासेणवा दसरायणवा पंचरायणवा सुतेवा सुत तरेवा तोते वयम अन्यरं वत्थं दाहम हे आयुष्मान श्रवण इज्जाहि तुमं मासेणवा आपने महीने के बाद आना फिर हम आपको बस्तर देंगे या 10 रायणवा 10 दिन के बाद आना पंच रायणवा या 5 दिन के बाद आना फिर हम आपको बस्तर देते सुते सुत तरेवा सुते का मतलब कल आना सुत तरेवा कल के बाद परसों आना तोते तब आपको भयम हम अन्यरंग बत्थं दाहम कोई इन्हीं वस्त्रों में से कोई वस्त्र आपको दे दी तो एय पगारं निघोषं सुच्चा निसम्म से पुब्बा में आलोहिता एय पगारं निघोषं सुच्चा इस प्रकार के निर्घोष उनकी बात को सुच्चा सुन करके निसम्म दिल दिमाग में विचार करके
से पुब्बा में पहले ही आलोइचा उनको कही, आउसोतीवा भैणीतिवा, हे आयुष्मान, भैणीतिवा हे भगनी, हे बहन, नो खलु में कपई एपगारं संगारं पड़ी सुनी तक, नो खलु में कपई, मेरे को ऐसा नहीं कल्पता है, एपगारं संगार संगारं, इस प्रकार के संगार, संगार का मतलब प्रतिज्ञा वचन, हाँ मैं आऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करना हमें नहीं कल्पता। पढ़ी सुनिताए, पढ़ी सुनिताए स्वीकार करना, प्रतिश्रीणुते मतलब स्वीकार करना, ऐसे प्रतिज्ञा वचन को स्वीकार करना हमें नहीं कल्पता। अभी कंकसी में दाऊ, यानी में दलियाही, अभी कंकसी में दाऊ, मेरे को आप वस्त्र देना चाहते हैं तो, यानी में अभी, दलियाही आप दे दो, सेनेवं भयंतं परो वैचा, जब भिक्षु साधु साध्वी इस प्रकार बोलते हैं तो गृहस्थ इस प्रकार बोलता है, आओ संतो समणा अनुगच्छाहि तोते भयं अन्नं वत्सं दाहम, हे आयुष्मान श्रमण अनुगच्छाहि तोते भयं, अनुगच्छाहि थोड़ी देर बाद आ जाना, थोड़ी देर के पश्चात आ जाना, तो तब आपको वयम अन्नं वत्सं दामा, तो हम कोई अन्य वस्त्र देंगे, से पुब्बा में आलोइचा, मैं पहले की तरह ही कहे, आओ सोतीवा हे आयुष्मान, वह भैनी तिवा हे बहन, नो खलु में कपई संगार बहने पड़ी सुनी तक, मेरे को इस प्रकार का प्रतिज्ञा वचन स्वीकार करना नहीं कल्पता है। से सेवम भयंता परो नया बैचा, जब साधु साध्वी ने ऐसा उत्तर दिया तो गृहस्थ परो नया, घर का मुखिया, घर का नेता, घर का प्रमुख, एवं बैजा इस प्रकार बोले, आओ सोतीवा भैनीतिवा, हे आयुष्मान अपने परिवार के व्यक्ति को, हे भैनी हे बहन, आहार एवं वत्सन समणस्य व दाहम, आहार एवं वत्सन इस वस्त्र को लाओ, जो सामने होगा पास में होगा उसको लाओ, समणस्य व दाहमो हम श्रवण को दे, संस्कृत अर्थ में प्राय करके जहाँ देने की बात आती वहां चतुर्थी विभक्ति आती, लेकिन जहां पर छठी विभक्ति है तो प्राकृत का इस भाषा का नियम है चौथी के स्थान पर छठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता, हम श्रवण को देंगे जे वस्त्र, अभी आई वयं पच्छाभि अपनो सयठाय, पाणाय भूयाय जीवाय समारब्ध समुदिस्य वाचय सम, अभी आई और वयम हम, पच्छाभि बाद में, अभी आई संभावना अर्थ में, हम बाद में, अपनों से अठाए अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रयोग के लिए, अपने प्रयोजन के लिए, पाणाई भूयाय जीवाय सत्ताई समारंभ, प्राण भूत जीव सत्व का आरंभ समारंभ करके, समुद्र उद्देश्य करके, जाव चई साम हम अपने लिए और वस्त्र तैयार करते, ये वस्त्र हम श्रवण को दे देते हैं। एय पगारं घोषं सुच्चा निसम तह पगारं बत्थं अफास्वं जावनो परिगाही, एय पगारं निघोषं इस प्रकार के निर्घोष उनकी बात को सुच्चा सुन करके निसम हृदय में धारण करके विचार करके तह पगारं बत्थं इस प्रकार के वस्त्र को अफास्वं अप्रासुक सदोष जान करके जावनो पड़ी गाहिजा उसको स्वीकार ना करे। ऐसा ही प्रसंग भोजन के संबंध में भी आया था कि जो हम संतों को दे देते हैं साधु साध्वियों को, हम अपने लिए और बना ले, तो कहा कि ऐसा वचन सुनने में आता है तो वो भोजन ना ले। इसी प्रकार वस्त्र के संबंध में आया है कि ऐसा है तो वहां पर वस्त्र ना ले। सियाण परो नेता बैचा,
कदाचित वह परो वह गृहस्थ घर का मुखिया इस प्रकार बोले, आउ सोतीवा भयनीतिवा आहर एवं वत्थम श्रीणानिर्वा धोयणीर्वा आघंसितावा पघंसितावा समणसरण दाहम। आओ सोतीवा भयनीतिवा हे आयुष्मान, हे बहन, आहार एवं वस्त्र इस वस्त्र को लाओ। सिनानिर्वा व धोयनिर्वा व खालनिर्वा मतलब के इस वस्त्र को स्नान प्रधावन प्रक्षालन मतलब इस वस्त्र को धो करके साफ करके आघंसिता व पघंसिता व मतलब मसल करके अच्छी तरह इसको साफ करके हम समनसन दाहम हम श्रवण को दे देंगे। यह पगारंग निघोषं सुच्चा निसम से पुपा में आओ संतो भयनी तिवा इस प्रकार की उनकी आवाज को उनकी बात को सुन करके हृदय में धारण करके से वह पुब्बा में आलोच पहले ही उसको कहे आओ संतो भयनी तिवा हे आयुष्मान, हे बहन, माँ एवं तुम बत्तम स्नानिर्वा जा पघंसाही आप इस वस्त्र को स्नान से मतलब के पानी आदि से धो करके इसको मसल करके साफ करके ऐसा ना करो। अभी कंकसी एवं मेव दलिया, यदि आप जो वस्त्र मेरे को देना चाहते हैं तो ऐसे ही दे दो। मतलब इससे पहला जो विकल्प था कि हम और ले लेंगे, ये दे देते हैं, वहां तो ना कर दी। मानो ऐसा नहीं है, फिर मतलब के वस्त्र हम दे देते हैं लेकिन धो करके देते हैं तो उसके लिए साधु साध भी ना कर दे कि हमें ऐसा वस्त्र लेना नहीं कल्पता। यदि आप मेरे को देना चाहते हैं तो बिना धोए ही एवं दलिया ही ऐसी प्रकार दे दो। से सेवम भयंत परो स्नानिर्वा पघंसिता दल इजा तह पगारंग वत्थं अवास अफास्वं नो पड़ी गाहित। लेकिन साधु साध्वी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी ताकि परो व गृहस्थ स्नानिर्वा पानी आदि से धो करके मसल करके साफ करके दल इज्जा साधु साध्वी को वस्त्र दे तो कहा तह पगारंग वस्त्र इस प्रकार के वस्त्र को अपासुअम सदोष जान करके नो पड़ी गाहिजा साधु साध्वी उस वस्त्र को स्वीकार ना करे। सेण परो नेता बैजा भैणी आहार एवं वत्थं सियोदक बीड़ेणवा उच्चनोदक बीड़ेणवा उच्छोलेता व पहोवेता व समणसण दाहमो एयं निघोषं तहेव नवरं मां एयं तुम बत्तं सियोदक बीड़ेणवा उष्णोदक बीड़ेणवा उच्छोले व पदोहिवा अभिकंपसी शेषं तहेव जावनो पड़ी गाहिजा। ताकि सेण परो नेता बैठा गए परो पर दूसरा नेता गृह घर का नेता प्रमुख बैचा ऐसा कहता है, भाईनी हे बहन, आहार एवं वस्त्र इस वस्त्र को लाओ। सियोदक बीड़ेन व उष्णोदक बीड़ेन मतलब के हो सकता है उनको जे सांसों वैसे पानी से नहीं लेते। दूसरा अचित पानी ठंडा है या गर्म है उसके हम धो करके इनको दे देते हैं। तो शीतोदक विकृत मतलब के अचित पानी से या गर्म पानी से उछोल लेता व पद होता एक बार या बार अनेक बार धो करके हम इस वस्त्र को समणसण दाहमो श्रवण को देंगे। एवं निघोषं सुध्य तहेव इस प्रकार की आवाज को बात को सुन करके हृदय में धारण करके वह कहे कि नवरंग माँ एवं तुम बत्थं सियोदक बीड़ेणवा उष्णोदक बीड़ेणवा उच्छोले व पदोविवा आप इस वस्त्र को अचित पानी से मतलब के शीत ठंडे पानी से गर्म पानी से ना धोएं, बार बार ना धोएं। अभी कंकसी में दाऊ यदि आप मेरे को जो वस्त्र देना चाहते हैं शेषं कहे बाकी वैसे कहना कि यदि वो वैसा ही दे दो। लेकिन कहा कि यदि वो ना माने वैसा धो करके दे तो कहा है कि से कहे जाब नो पड़ी गाही जा
मतलब उस वस्त्र को न ग्रहण ना करे। आगे बताया है सेण परो नेया आव संतो भैणी आहार एवं बत्थं कंदाणी वा जाव हरियाणी वा विशोरिता समणसन दाहम एयं निघोषं तहेव नवरं माँ एयानी तुम कंदाणी वा जा विशोहे नो खलु में कपई ए अपगारे बत्ते पड़ी गाही तय कि आओ संतो मतलब के आओ संतो भैणी वा हे आयुष्मान हे बहन आहार एवं बत्थं इस वस्त्र को लाओ इसमें जो कंदानी व जब हरियाणी व कंद मूल आदि हरी वनस्पतियां पड़ी हम इसको अलग करके विशोहिता इनको विशुद्ध करके इनको दूर करके समरसण हम साधु साध्वी को श्रमण को देंगे। तो कहा कि एयं निघोषं तहेव इस प्रकार की बात को सुन करके वैसे ही कहे नवरम माँ एयानी तुम कंदानी व जा विशोही ताकि मेरे निमित्त से आप इस वस्त्र में से कंद आदि जो हरी वनस्पतियां हैं उनको दूर करके उनको विशुद्ध करके मतलब कि मेरे निमित्त से ना करो नो खलु में कब कहीं एप गारे बत्ते पड़ी गाही थे मेरे को इस प्रकार का वस्त्र लेना नहीं कल्पता जिसके अंदर पहले ही हरी आदि वनस्पति रखी हो। चे सेवम वयंत स परो जा विसोहिता दलिता लेकिन साधु साध्वी के ऐसा कहने पर भी वे वैसे ही साफ करके उस हरी वनस्पति को दूर करके साधु को देता है शुद्ध करके देवे तो तह पगारम वत्तम अभासो नो परिगाहिता इस प्रकार के अप्रासुक मतलब के सदोष वस्त्र को ग्रहण ना करे। सिया से परो नेता वत्थं निसृजा से पुब्बा में आओ संतो भयणी थी तुमंग चेवणं संत्यं वत्थं अंतो अंतेण परिलेहि चासी परिलेहि सामी केवली भूया आयान मेयं वत्थंतेन वा वध्य सिया कुंडले वा गुणे वा हिरण्ये वा सुवर्णे वा मणि वा जाव रेणा वली वा पाणे वा विये वा हरिये वा अह भिक्षुणं पुब्बो विष्ठं में जं पुब्बा में बत्थं अंतो अंतेण परिलेहि सिया से परो नेता बत्ता निसिरजा अर्थ कदाचित किसी के मतलब के गृहस्थ का प्रमुख बत्थंग निसृजा साधु साध्वी को वस्त्र देता है मतलब उसके अंदर हरी आदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो वस्त्र दे तो उससे पुप्पा मेव आओ संतो भयणी तिवा तो साधु साध्वी क्या कहे हे आयुष्मान हे भगिनी बहन तुमंग चेवणं संत्यम बत्तम आप ही इस वस्त्र को अंतो अंतेण परिलेहि सामी मतलब के इस वस्त्र को अच्छी तरह प्रतिलेखना कर लो। या साधु साध्वी को देता है तो वो स्वयं उस वस्त्र को लेने से पहले देख ले। केवली भूया आयान में मतलब केवली भगवान कहते हैं बिना प्रतिलेखना के नहीं लेना बिना देखे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? ताकि बत्थंतेन बद्धे सिया कुंडले हो सकता है बस्तर के बीच में कोई कुंडल बंधा हुआ हो कुंडल रखा हो गुणे वा कोई ऐसे सोने वगैरह की चैन वगैरह ऐसे रखी हो हिरण्य वा चांदी सुवर्ण वा सोना मणि वा कोई मणि मोती मणि ऐसा रखा हो जहाँ रेणावली वा या उसके अंदर रत्नावली आदि कोई हार भी हो सकता है बस्तर के अंदर रखा हुआ तो वह पाणे वा बीए वा हरिये वा उसके अंदर प्राण बीज हरि आदि भी हो सकते हैं। तो कहा कि इसके बाद भिक्षुण भिक्षुओं को पुब्बव इत्थम में पहले ही जो उपदिष्ट है भगवान के द्वारा जब पुब्बा में बत्थं अंतो अंतेण पड़ी ले ही कि वस्त्र को लेने से पहले उसको अंदर से सारा उसकी प्रतिलेखना कर ले कि कोई ऐसी गृहस्थ की जो कीमती चीजों है वस्त्र के अंदर ना रह जाए। अब मानो बिना देखे चला गया है उसके बाद में गृहस्थ को आवश्यकता पड़ी वो देखता फिरेगा परेशान होता फिरेगा फिर वो सोचेगा
कि वो वस्तु है, साधु को वस्त्र दिया था उसमें रखे थे, वो साधु के पास चली गई, वो साधु से पूछेगा और साधु ने देर कर दी है या किसी कारण से, तो साधु ही के ऊपर कोई आक्षेप कर सकता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि पहले ही देख करके वस्त्र ग्रहण कर ले। उसके अंदर ये मानो पहली बातें जो बताई हैं वो तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई वस्तु उसके अंदर रखी हो सकती है। तो इस करके पहले उसको देखे, फिर उसके बाद क्या करे, उसको ग्रहण करे। अब इसके संबंध में और आगे फरमा रहे हैं। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग बत्थं जानी जा स अंडंग व स संतानगं तह पगारं बत्थं अभास्वं नो परिगाही चा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जे से जंग अपंडं चाव अप संतानगं अनलं अथीरं अधूमं अधारणिजं रोहिजंतं न रुचाई तह पगारं अभास्वं नो परिगाही से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं अपंडं जाव अप संतानगं अलंग थिरंग भुवंग धारनिचंग रुइजंतं रोइजंतं रुच्चै तह पगारं बत्थंग फास्वं परिगाहिजा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा नो नवय मे बत्तेति कटु नो बहु देशीयन सिनानिर्वा जाप घंसीजा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा नो नवय मे बत्तेति कटु नो बहु देशीयन सियोदक बीड़ेन वा जाव उसिनोदक बीड़ेन वा जाप पोहिजा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा दुब्बी गंधे में बच्चे थी कट्टू नो बहु देशीयन सीनाणेन तहेव बहु सियोदक बीड़ेन वा उसिनोदक बीड़ेन वा आ ला वाओ। ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी सेजन गुण एवं जानीजा वो ऐसा जाने। स अंडंगवा व्यवस्थर है, उसके ऊपर अंडे आदि। स संतानगंगवा अस्त्र के मतलब के जीव जंतु हैं, जहाँ मकड़ी आदि के जाले हैं। क्योंकि कई बार बस्तर ऐसे खुले में रखा रहा, काफी समय तक देखा नहीं, और उसके बाद वहां पर मकड़ी आदि के जाले पड़ गए, उन्होंने अपने जाले बना लिए। अब गृहस्थ को ध्यान आता है, साधु ने बस्तर मांगा, चलो हमने हमारे रखा है, हम दे देते हैं। तो वो उठा करके वैसे ही देने लगा। तो जब साधु ने देखा इसके ऊपर तो अंडे हैं, मक्खी आदि के, कीड़ी आदि के, छिपकली आदि के वो भी हो सकते हैं, या मकड़ी आदि के जाले हैं, ऐसे हैं। तो कहा कि तह पगारंग वत्तंग अभास्वन नो परिगाहिचा। इस प्रकार के वस्त्र को सदोष जान करके, अप्रासुक सदोष जान करके उसको ग्रहण न करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग अपंडंगवा जाव अप संतानगंग अनलंग अथिरंग अधुबंग अधानिजंग रोई जंतंग न रुच्चै तह अफास्वं नो परिगाहिजा। ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणियों साधु साध्वी से जन, यदि वो ऐसा जाने कि अपंडंग उसमें अंडे आदि तो कोई नहीं है, अपसंतानगम मतलब कोई मकड़ी आदि के जाले भी नहीं है, जीव जंतु तो नहीं है, लेकिन अनलंग, अलंग का मतलब पर्याप्त है, अनलंग पर्याप्त नहीं है। अथिरंग मतलब कि उसके अंदर बस्तर के अंदर स्थिरता नहीं है, मतलब जिसको कहते हैं हंडने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है, पुराना है, जीर्ण है। अध्रुवं अध्रुव है। अधारणिजं साधु साध्वी के वो धारण करने वाला नहीं है। रोहिजंतंग ताकि गृहस्थ देना चाहता है, न रुचाई लेकिन साधु साध्वी के वो योग्य नहीं है। तह पगारंग अफास्वं नो परिगाहिजा
उसको सदोष जान करके उसको ग्रहण ना करे, क्योंकि जीर्ण शीर्ण हो गया है तो कहा जाता है वो प्रयोग में तो आएगा नहीं। जब प्रयोग में नहीं आएगा तो उसको लेने का फायदा क्या है। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं अपंडं जाव अपसंतानगम अलंग थिरंग धुवंग धारणिजं रोचंतं रुचैतः पगारं वत्तं पासुं परिगाहिज। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा वे साधु साध्वी सेजं, यदि वो ऐसा जाने अपंडंग जाव अपसंतानगम, उसमें अंडे आदि नहीं है, जीव जंतु आदि नहीं है, मकड़ी आदि के जाले नहीं है। अलंग चलने वाला है, तिरंग स्थिर है, और ध्रुवंग ध्रुव है, धारणिजम लक्षणों से संपन्न है, धारण करने के योग्य है। रोई जनतंग, जिसको उस वस्त्र का मालिक भी देना चाहता है, खुशी से देना चाहता है। रुचाई, अपने को भी अच्छा लगता है, मतलब संयमी जीवन की अपेक्षा से उसमें कोई कमी नहीं है। तह वत्थंग, मतलब इस प्रकार के वस्त्र को मिलता है पार्श्वम, उसको निर्दोष समझ करके परिगाहिजा ग्रहण कर ली। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा नो नवय में बच्चेति कट्टु नो बहुदेशीयण श्रीनारायण वा जा पघंसी जा, कहा कि वे साधु साध्वी नो नवय में बच्चे, मेरे पास वस्त्र नया वस्त्र नहीं है। टिकटू, ऐसा करके नो बहुदेशीयण श्रीनारायण वा जा पघंसी जा, उसको मतलब के पूर्ण रूप से पानी आदि से धोना, प्रक्षालन करना और उसको मसलना, कहा ऐसा ना करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा नो नवाई में वत्थेति कट्टु नो बहुदेशीयनो सियोदक ईडेनवा उष्णोदक ईडेनवा जाप होइचा, कहा कि से भिक्षुआ में साधु साध्वी नो नवाई में बत्ते, मेरे पास नया वस्त्र नहीं है। टिकट्टु नो बहुदेशीयन, मतलब पूर्ण रूप से सियोदक बीड़ेनवा उष्णोदक बीड़ेनवा, मतलब के अचित ठंडा पानी है, अचित है जहाँ गर्म पानी है, उसके द्वारा भी उसको प्रक्षालन ना करे, धोए न। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, वे भिक्षु भिक्षुणी दुब्धि गंधे में बत्थेति कट्टु वो दो बहु दोष देशीयेन स्नानेन कहे बहु सियोदक बीड़ेनवा उष्णोदक बीड़ेनवा अलाभ। इसी प्रकार कहा कि वह साधु साध्वी दुब्धि गंधे में बत्थेति कट्टु, ये मेरा वस्त्र दुर्गंध वाला है, ऐसा करके नो बहुदेशीयेण स्नानेन, बहुदेशीयेण स्नानेन मतलब के उस वस्त्र को साफ करने के लिए, उसके अंदर सुंदरता आदि लाने के लिए। तहेव बहु सियोदक बीड़ेनवा, मतलब पानी आदि से धोना, अचित पानी ठंडे पानी से या गर्म पानी से उसको धोने का प्रयत्न ना करे। आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा बत्थं आया वित्तैवा पया वित्तैवा तह पगारम बत्थं नो अनंत रहियाय जा पुटवीर संतान आया विजवा पया विजवा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा बत्थं आया वित्ताय पया वित्ताय तंग बत्थं थूणंसी वा इहेलुगंसी वा उसु यालंसी वा काम जलंसी वा अन्नयरे तह पगारे अंतलिख जाए दुबद्धे दो निखिते अनिकंपे चला चले नो आया विजवा नो पया विजवा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा अभिकंखित वत्थं आया वित्तैवा पया वित्तैवा तह पगारं वत्थं कुडियंसी वा भित्तंसी वा शीलंसी वा लेलुंसी वा अन्नयरे वा तह पगारे अंत लिख जाए जाव नो आया विजवा पया विजवा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा बत्थं आया विजवा पया विजवा आया वित्तायवा पया वित्तायवा तह पगारं बत्थं खंदंसी वा मंचंसी वा पासायांसी वा हम्य तलंसी वा अन्नयरे
वा तह पगारे अंत लिख जाए, नो आया विजवा पया विजवा से तमायाए एगंत अवकमिचा अवकमिता अहि धाम ठंडी लंसीवा। वा झाव अन्नरंसी वा तह पगारंसी ठंडी लंसी पढ़ लेही पमज्जिय तो संज्ञा में बत्थं आया विजवा पया विजवा एयं खलो सया चैजासी त्रिवेणी। मानो बस्तर निर्दोष साधु साध्वी को मिल गया है, अब उसको धूप लगाने की आवश्यकता है। तो धूप लगाने के लिए ध्यान रखे इन स्थानों पर रख करके धूप न लगवाए, क्योंकि उन स्थानों पर ऊंचे स्थान होने के कारण से गिरने आदि की संभावना है, तो उससे चोट आदि जीवों की विराधना हो सकती है, इसलिए उनका निषेध कर। किस स्थान पर धूप लगाने उसका भी शास्त्रकारों ने निर्देश कर दिया। तो उससे भिक्षु व भिक्षुणी व वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी अभिकंपित बत्तंग आया वित्ताय व पया वित्ताय व वस्त्र को आतापना मतलब के धूप लगवाना चाहिए या अनेक बार धूप लगवाना चाहिए। धूप लगाने से ये होता है कि वस्त्र के अंदर जीवादि उत्पत्ति की पुनः जल्दी संभावना नहीं होती। कई बार ऐसा होता है वस्त्र रखा हुआ है काफी समय से होने के कारण से उसके अंदर गंध आदि पड़ सकती है, तो भी उसकी सफाई के लिए धूप आदि में रख सकते हैं। लेकिन ये सारा जो आतापना धूप आदि दिलाना है जो वस्त्र की स्थिरता के लिए है, वस्त्र ज्यादा से ज्यादा निर्दोष रहे, इसके कारण से किसी प्रकार का जीवों की उत्पत्ति ना हो और जो हमारे उपयोग के योग्य रहे। तो कहा कि एक बार या अनेक बार उसको धूप लगाने की जरूरत है। तो चाहे तो तह पगारंग बत्थंग नो अनंत रही आए जहाँ पुडवीय संतानाय आया विजवा पया विजवा। तो साधु साध्वी अनंत रही आए मतलब जहां पर सचित पृथ्वी आदि, जहां पर जीव जंतु आदि हो, ऐसी पृथ्वी जहां पर मकड़ी आदि के जाले हो, कीड़ी आदि के भवन हो, ऐसे स्थानों पर धूप एक बार या अनेक बार न लगवाए। से भिक्षु व भिक्षुणी व बत्थंग वत्थंग आया वित्तय व पया वित्तय व तह पगारंग वत्थंग थूणंसी व गेहेलुगंसी व उसु यालंसी व काम जलंसी व अन्नयरे तह पगारे अंतलिख जाय दो बद्धे दो निखित अनिकंपे चला चले नो आया विजुवा नो पया विजु। ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व साधु साध्वी बत्थंग वस्त्र को आया वित्ताय व पया वित्तवय धूप की वस्त्र को आतापना धूप लगवाना चाहिए एक बार या अनेक बार। तह पगारंग बत्थंग उस प्रकार के वस्त्र को थूणन सिवा वह ऊंचा स्थान है जैसे खूंटी है, उसके ऊपर दीवार में खूंटी आदि लगी है। हेलुगंसी व घर के दरवाजों पर उसुयालंसी व किसी उखल के ऊपर, काम जलंसी व किसी स्नान पीठ के ऊपर। ताकि तह पगारे अन्य तह पगारे अंतलिख जाए और कोई अन्य अंतरिक्ष जात मतलब ऊंचा स्थान है, लेकिन वो ऊंचा स्थान कैसे है? दुर्बद्ध है, अच्छी प्रकार से बंधा हुआ नहीं है, दुर्बद्ध है। दोनों खित्ते अच्छी तरह से रखा हुआ नहीं है। अनिकंपे मतलब के कांपने वाला है, निष्कंप नहीं है। चला चले चलायमान है, कुछ हिस्सा मतलब हिलता है, कुछ नहीं भी हिलता है। नो आया मित पयावत है
ऐसे स्थानों पर वस्त्र आदि को धूप नहीं लगवाना। तो जहां पर ये भी है, इन स्थानों पर वस्त्र को लटकाते हुए चोट आदि की संभावना हो सकती है। हवा आदि चलने के कारण से वायुकाय के जीवों की विराधना की संभावना से न की से भिक्खु व भिक्षुणी व अभिक कंखसी आया वित्तय व पया व तह पगारम वत्थं कुडियंसी व भित्तंसी व शीलंसी व लेलुंसी व अन्नयरे व तह पगारे अंत लिख जाए जाब नो आया विजवा नो पया विजवा। वह साधु साध्वी जो वस्त्र को मतलब के आतापना धूप लगवाना चाहे तो इन स्थानों पर धूप न लगवाए। कहा जैसे कि कुडियंसीवा घर की दीवार पर, भित्तंसीवा नदी के तट पर, शिलांसीवा किसी शिला पर, लेलुंसीवा शिलाखंड पर, किसी पत्थर पर, अन्नयरे व तह पगारे इस प्रकार का और भी सब स्थान है। अंत लिखन से अंतरिक्ष स्थान पर, ऊंचे स्थान पर नो आया विजवा नो पया विजवा मतलब के धूप ना लगवाए, इसको सुखाए ना। आगे बताया से भिक्षु व भिक्षुणी व वत्थं आया वित्तय व पया वित्तय व तह पगारं वत्थं खंदन शिवा मंचन शिवा मालन शिवा पासायन शिवा हमिय तलन शिवा अन्य व तह पगारे अंत लिख जाए नो आया विजवा पया विजो। वह भिक्षु से भिक्षु व भिक्षुणी व वह साधु साध्वी वत्थं वस्त्र को आया वित्तय व पया वित्तय तो धूप लगाना चाहे एक बार या अनेक बार, तह पगारम वत्थं इस प्रकार के वस्त्र को, खंदन शिवा स्कंद, स्कंद का अर्थ किया है किसी खंबे के ऊपर, वहां पर मंचन शिवा किसी चारपाई के ऊपर, मालन शिवा किसी माल्य पर, पासायाम शिवा प्रासाद भवन, हमिया तलयम शिवा ऐसा कोई हर्म्य तल बंगला है, अन्य व तह पगारे अंतरिक्ष जाए और अन्य किसी प्रकार की और भी ऊंची जगह हो सकती है। तो ऐसे स्थान पर नो आया विजवा पया विजवा, वहां पर भी वस्त्र को धूप आदि ना लगवाए। तो कहाँ लगवानी है तो कहाँ लगवाए, तो इसका काय से तम आयाए एकांतम अवकमित, वह उस वस्त्र को लेकर के एकांत स्थान में जाए, अवकमिता जा करके अहे झाम ठंडी लंसीवा, अहे झाम ठंडी लंसीवा वह ठंडिल भूमि जो अग्नि के द्वारा अग्नि जलने से जो अचित हो गई, जहाँ अन्य रंसीवा तह पगारंसी ठंडिलंसी, जहाँ और कोई अचित ठंडिल भूमि है मतलब साफ है, वहां पर कोई जीव जंतु नहीं है, वहां पर किसी कीड़ी आदि का कोई भवन नहीं है, तो ऐसे स्थान को ठंडिल भूमि को पढ़ ले ही उसकी प्रतिलेखना करे, पहले बड़े ध्यान से देख के कोई जीव जंतु तो नहीं है, फिर पमज्जिए फिर रजोहरण से उसकी प्रमार्जना करके तो तदनंतर संज्ञा में जतना पूर्वक बत्थं आया विजवा पया विजवा फिर वस्त्र को धूप लगवाए एक बार अनेक बार। एयं खलु सया जय जासी मतलब एयं खलु सामग्र्य जो साधु साध्वी का समग्र आचार है, तो इसका पालन करने में सया जय जासी साधु साध्वियां सदा जत्नशील रहे। वे भी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं इस उद्देश्य का इसमें जो अर्थ भगवान ने कहा वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे दूसरा उद्देश्य वस्त्र का, प्रथम उद्देश्य में वस्त्र ग्रहण करने की विधि का वर्णन किया गया था। अब इस उद्देश्य में वस्त्र धारण करने की विधि का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं कैसे वस्त्र धारण करना, तो इसके संबंध में फिर सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण
नमो ऊर्ध्याय नमो लोये संसाहुन एसो पंच नमो पारो सव पावपनासनो मंगलानंत सम्मेसिं परमं भवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहो मंगलम् केवली मनतो धम्मो मंगलम् चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ ठीक है।